मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही बड़ा वीडियो पेश करूंगा। वासिम रिजवी ना घर का रहा और ना घाट का रहा। ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुका है। पहले इसका दिमाग सड़ा हुआ था, अब इसका शरीर भी सड़ने लगा, जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की बेल पर बाहर आया है, जो कन्वर्ट होकर हिंदू हो चुका है। ये पहले भी मुनाफिक था। मुसलमानों ने इसे इस्लाम से बेदखल कर दिया था। ये कुरान मजीद को लेकर तौहीन करता रहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर भी बुरा भला कहता रहा। लेकिन आज इसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई है। और अगर किसी ने इसका साथ दिया तो वो यति नरसिंह सरस्वती था। यति तो ये चाहता था कि मुसलमान इस पर हमला करे और उसे मार दे, ताकि ये मुसलमानों को बदनाम कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने खुद इसको जलील कर दिया है। और आज ये यति सरस्वती तमाम लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और ये भी कह दिया कि अब ये मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जहर नहीं उगलेगा। एक संत की जो जिंदगी होती है, पहाड़ों की जिंदगी होती है, ऐसे जिंदगी में ये जाने वाला है। मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। पुराने जिंदगी के लिए ये माफी तो मांग रहा है, पर इस्लाम दुश्मनी इसके दिल से गई नहीं। वासिम रिजवी और यति सरस्वती ने दोनों ने ये कहा है कि आखिरी सांस तक हम इस्लाम के खिलाफ लड़ते रहेंगे, यानी इस्लाम दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खुदा के भेजे हुए दिन से कोई भी लड़ नहीं सकता और इसी वजह से वासिम रिजवी काफ़ी बीमार हो चुके हैं और यति सरस्वती तौबा भी कर ली है। हजरत अली के कुरान को, जब हजरत अली अपना कुरान शरीफ लेकर खलीफाओं के दरबार में गए तो उस कुरान को लेने से इनकार कर दिया गया। और शियों का अकीदा यह है कि जब हमारे आखिरी इमाम इस दुनिया में आएंगे तो वो हजरत अली का वो कुरान अपने हाथ में लेके आएंगे। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो यति सरस्वती हो, दोनों का यही कहना है कि वो जीते जी रण छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी कि मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। जीते जी मैदान छोड़ के जाना वीरों का काम नहीं कहने वाला आज खुद मैदान छोड़ के जा चुका है। तो विशाल भैया, ऐसी कोई सपोर्ट हमें नहीं मिली हिंदुओं से कि हम लड़ सके। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो लोग लड़ रहे हैं, माँ और महादेव उनकी सहायता करें। आज हमें आध्यात्मिक बल की भी बहुत जरूरत है। जब मानव का बल हार जाता है तो भगवान की तरफ हारे को हरिनाम। अब जब हम पराजित हो गए, हार गए और हमारा आत्मविश्वास टूट गया, तब हम भगवान की शरण में हैं। वासिम रिजवी और यति सरस्वती दोनों का दोस्ती भी खत्म हो चुकी है। वासिम रिजवी बीमार हो चुका था, 3 महीने की बेल लेकर ये बाहर आया था अपना इलाज करवाने के लिए। अभी यति सरस्वती उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वासिम रिजवी उसे हाथ दे देता है। श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूँ। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। वासिम रिजवी बीमार हो चुका है तो यति सरस्वती ने रिटायरमेंट ले लिए है, लेकिन इन लोगों को ये बात बिल्कुल मालूम नहीं है कि इनको एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, क़यामत के दिन। मीडिया वाले कहते हैं कि इस्लाम धर्म के नाम पर लड़ना सिखाता है और मुसलमानों को ये कहता है कि मरने के बाद अफसरा मिलती है, यानी कि हूर मिलती है, और स्वर्ग मिलती है, यानी कि जन्नत मिलती है। कि जब धर्म पुकारता है तो मर मिटो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते, युद्धाय कृत निश्चया। अरे जब धर्म पुकारता हो तो यदि हम धर्म युद्ध में मारे जाते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है,
और यदि जीत जाते हैं तो सारी धरती हमारी। इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध का निश्चय करो। और अभी जो यति सरस्वती पढ़कर सुनाया वो कुरान के आयत है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।